चलिए आज 22 जनवरी का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। मल्टी डिसिप्लिनरी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स टू डिफाइन अरावलीज। तो अरावलीज को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी कि अरावलीज की डेफिनेशन क्या है। अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक क्या होगी, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स टू डिफाइन अरावलीज। ठीक है। टीम ऑफ डोमेन एक्सपर्ट्स हेल्प डिफाइन। Team of Supreme Court intends to have a team of domain expert help define the Aravalli range. ठीक है ना। एंड ड्रॉ, यहाँ से नोट करेंगे, एंड ड्रॉ अ रोड मैप ऑफ परमिसिबल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग पॉसिबिलिटी ऑफ रेगुलेटिंग माइनिंग। ये सब करेगी। द कमिटी वुड comprise experts from different walks of life including environmentalists, scientists, foresters, special experts in regulating mining. A bench of Justice Chief Justice Suryakant said the expert uh, would work under the umbrella of Supreme Court. A previous judgment on November यूनियन कमिटीज। तो प्रीवियस जजमेंट जो है, जो यूनियन गवर्नमेंट की कमिटी है, उसने क्या बोला है कि एलिवेशंस ऑफ 100 meters और अबव एंड हिल क्लस्टर्स और स्लोप्स एंड हिल लॉक्स लोकेटेड विद इन 500 meters ऑफ ईच अदर वुड बी कंसिडर्ड एज अरावली रेंज। तो ये भी नोट कर लो कि पहले की उनकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है ना। तो बेसिकली अगर आपने जनवरी से नया ज्वाइन करा है तो अरावलीज की डेफिनेशन ये दी थी कि जो उस एरिया में पंजाब, सॉरी नॉट पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एंड दिल्ली के एरिया में अरावली हिल्स हैं, जिस एरिया में अगर कोई एलिवेशन 100 मीटर से अबव है तो हम उसको अरावली मानेंगे, बाकी जगह पे फिर माइनिंग अलाउड होगी। तो फिर बहुत ह्यू एंड क्राई हुआ है, इसीलिए अब ये क्या कर रहे हैं, दे आर अपॉइंटिंग अ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम कमिटी जो कि अरावली की डेफिनेशन डिसाइड करेगी एंड कौन सी एक्टिविटीज अलाउड है एंड कौन सी नहीं, ये भी डिसाइड करेगी। Gita Press kept lamp of Indian civilization burning. Lauded Gita Press for never working for profit and तो गीता प्रेस जो है, गीता प्रेस प्रेस ठीक है ना। गीता अराउंड द होम मिनिस्टर नोट दैट अराउंड 1950 गीता प्रोवाइड आइडियोलॉजिकल डायरेक्शन। 103 years हो गए हैं गीता प्रेस को। ठीक है ना। इनकी मंथली मैगजीन कौन सी है, कल्याण। है ना, सनातन धर्म से रिलेटेड ये लिखते हैं। और एंड ऑल्सो नो, जो लिखवाना चाह, हाँ, फाउंडर का नाम हनुमान जी, हनुमान प्रसाद, हनुमान प्रसाद Order. He was the founder of Gita Press. This is important. ये टर्म्स, ये तीनों चीजें याद रखनी है। द एक्शन ऑफ तमिलनाडु गवर्नर, तो R N रवि, तमिलनाडु गवर्नर ने स्पीच देने से मना कर दिया, R N रवि। ठीक है। केरला का गवर्नर कौन है, विश्वनाथ अल्लेकर राजेंद्र। तो ये हमने पहले ही नोट कर लिया कि अप्रूवल चाहिए होता है, कैबिनेट जो लिख के देती है वो बोलना होता है, बट इन्होंने नहीं बोला। इट हैज बीन अ decade since the जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 केम इनटू फोर्स। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 20। ठीक है। और JJ एक्ट भी बोलते हैं जिसको। ठीक है। अब प्राइवेट मेंबर दिसंबर हैज सॉट, अब एक प्राइवेट मेंबर का बिल आया दिसंबर 2025 में जो कह रहे हैं कि JJ एक्ट बाय लोअरिंग द एज
threshold from 16 to 14 years for children accused of heinous offenses. तो अब यहाँ पर क्या है कि जेजे एक्ट क्या कहता है? जेजे एक्ट कहता है कि आप जो जुवेनाइल है, जो 18 ईयर्स 16 ईयर्स से कम के बच्चे हैं, उनको एज ए जुवेनाइल, मतलब अगर वो कोई ऑफेंस करते हैं, माइनर बच्चा कोई ऑफेंस करता है, तो उसको उसके लिए जो ऑफेंस जो प्रोसीजर है वो अलग होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो बच्चा है और उससे ऑफेंस हो गया है। तो वो कह रहे हैं कि जो माइनर है जेजे एक्ट में, उसको 16 की एज को अभी माइनर मानते हैं। जो 16 से ऊपर अगर कोई रेप कर देता है तो उसको फिर भी देखा जाता है, एक कमेटी बैठती है कि क्या उसकी सोच है। अगर ऐसा लगे कि उसकी सोच माइनर वाली नहीं है, वो एडल्ट वाली सोच रखता है, तो उसको एज अ एडल्ट ट्राई करते हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि ये एज 16 से लोअर करके 14 कर देनी चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, these are offences with a minimum punishment of 7 years imprisonment more. If enacted, this will permit 14 to 15 years old to potentially be exposed to adult trial processes. तो यहाँ पर मतलब उनको भी अडल्ट की तरह ट्राई किया जाएगा, ठीक है, ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली मेजर चेंजेस दिल्ली गैंग रेप केस जो कि 2012 में हुआ था, ठीक है ना, अंडर विच 16 टू 18 ट्रांसफर, इसमें एक ट्रांसफर सिस्टम लेकर आए थे, अंडर विच 16 टू 18 ईयर्स ओल्ड एक्यूज्ड ऑफ हीनियस ऑफेंसेस आर सब्जेक्टेड टू preliminary assessment by juvenile justice board to determine whether they should be tried as adults. Their mental capacity and ability to understand consequences of the offense are assessed. If transferred, the children's court can try them as adult or deal with. तो यहाँ पर ये सारा आप नोट करेंगे। तो ट्रांसफर सिस्टम क्या है कि जो आज की डेट में 16 टू 18 ईयर्स की एज तक अगर कोई ऑफेंस करता है, तो असेसमेंट होती है कि क्या इसका दिमाग एक एडल्ट वाला है। अगर एडल्ट वाला है तो उसको एडल्ट प्रोसीजर्स एप्लीकेबल होंगे। अब ये कह रहे हैं कि ये जो एज 16 वाली है इसको 14 कर दो, ठीक है ना, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में। तो दिस इज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। आरबीआई जो है, आरबीआई बोल रहा है गवर्नमेंट को कि देखो, तुम ब्रिक्स के उस पे बैठे हो, हेड करोगे, तो सभी कंट्रीज को बोलो कि अपनी डिजिटल करेंसी जो है आरबीआई के सीबीडीसी के साथ लिंक कर ले, ठीक है ना। तो ये बहुत ही बढ़िया, आरबीआई अकलमंद काम कर रहा है, ये हमने पहले भी बात कर ली है, ये आप नोट कर सकते हो। उसके बाद ग्रीनलैंड, यूएस और ग्रीनलैंड। तो यूएस ने पहले भी ग्रीनलैंड जो है वो मांगा है, ठीक है ना। यूएस ने पहले ग्रीनलैंड कब मांगा था? 1946 में यूएस put a price on Greenland for the first time, ठीक है, पहली बार उन्होंने प्राइस टैग डाला, ठीक है। और वहां तब प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ऑफर्ड डेनमार्क $100 million in gold, but डेनमार्क कहता नहीं, मैं नहीं दूंगा। अब ट्रम्प क्या कह रहा था कि मैं 10% टैरिफ लगाऊंगा, ठीक है, यूरोप के ऊपर। किन कंट्रीज के ऊपर? डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, यूके, फ्रांस, जर्मनी, नेदरलैंड्स एंड फिनलैंड, ठीक है। जब उन्होंने अपोज किया, जब ट्रम्प ने मांगा ग्रीनलैंड, अपोज किया उन्होंने, ठीक है, तब अब ये उसने वापस ले लिया। बट ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है किन कंट्रीज पे लगाना था उसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर फ्रांस प्रेसिडेंट इमानुअल मैक्रॉन, इमानुअल में 2 M आएंगे, Emmanuel Macron had already called for anti-coercion instrument, that is ACI, ठीक है, which will restrict the US access to European market in terms and imports, investment and even cooperation. तो ये भी नोट कर लीजिए। तो फ्रांस तो कह रहा है कि हमें यूएस को अपनी मार्केट का असेस नहीं देना चाहिए अगर ये हमारे ऊपर टैरिफ लगाता है तो। गनमैन गेट्स लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर असैसिनेशन ऑफ जापान एक्स पीएम। तो प्रेसिडेंट शिंजो एबे जो था उसको असैसिनेट हुए थे, मार दिया गया था, ठीक है ना। तो ये टाइटल लिख लेंगे,
ठीक है, एंड एक्स पीएम का नाम लिख लेंगे, दैट इज शिंजो एबे। ठीक है, उसके बाद नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स retires after 27 years as astronaut. She has retired. uh, 3 missions completed. She has completed 3 missions abroad to ISS, that is International Space Station. ठीक है, 9 spacewalks, and she was the first person to run a marathon in space. Right, so important. Dipinder Goyal, he has stepped down as the CEO of Dipinder Goyal resigned as director, MD, and CEO of Eternal Limited, that is Zomato Limited, and he has been appointed as vice chairman. He is going to be the vice chairman, so you can note this. This is important. उसके बाद SC tells states to frame policy on पुलिस मीडिया ब्रीफिंग. पुलिस मीडिया को कैसे पुलिस कैसे मीडिया को ब्रीफ करेगी अबाउट अ केस, वो उसके ऊपर बनाओ गाइडलाइंस. 3 months दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, टाइटल ही नोट कर लो. उसके बाद आता है ये केस. तो बेसिकली ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 17A under Prevention of Corruption Act 1988. The constitutional validity of Section 17A Prevention of Corruption Act was in question और इसके ऊपर split verdict आया. Split verdict मतलब एक जज ने एक बात बोली है और दूसरे जज ने दूसरी बात बोली है. तो देयर इज स्प्लिट वर्डिक्ट. ठीक है, तो हमें याद रखना है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है वो 1988 का है. ये क्वेश्चन हो सकता है. और सेक्शन 17A क्या कहता है? रिक्वायर्स प्रायर अप्रूवल. इसको लिखेंगे और समझेंगे. रिक्वायर्स प्रायर अप्रूवल, रिक्वायर्स प्रायर अप्रूवल फ्रॉम appropriate government before investigation into any offence alleged to have been committed by public servant in discharge of official functions. ठीक है ना. तो यहाँ पर क्या है कि आपको इन्वेस्टिगेशन अगर पब्लिक सर्वेंट की करनी है, ठीक है ना, तो आपको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से परमिशन नहीं चाहिए. अब ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी होगी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है. अब इसके बाद हिस्ट्री की एक्ट जो है ये कैसे, दिस एक्ट केम इनटू बीइंग, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ये कैसे आया, इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे. तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी फॉर्म करी. सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी on prevention of corruption under chairmanship of K. Santhanam in 1962. ठीक है ना, के संथानाम 1962 के अंदर, और रिपोर्ट आई 1964 में. ठीक है, और it resulted in strengthening of laws dealing with bribery and criminal conduct. Finally, a comprehensive act
was enacted. PCA came into being, provides for, और PCA जो एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स फॉर पनिशमेंट with respect to offences committed by public servants while performing public ड्यूटीज। ठीक है ना, जो ऑफेंसेस पब्लिक सर्वेंट्स कमिट करते हैं उनके लिए पनिशमेंट के लिए ये एक्ट जो है वो आया। अब इसके बाद आता है कि सेक्शन 17A क्या कहता है। हमने ये लिख लिया 17A कहता है कि अगर आपको पब्लिक सर्वेंट को इन्वेस्टिगेट करना है तो आपको प्रायर परमिशन चाहिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में से। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आया कि टू बी डीलिंग विद इंटेंशनल करप्शन एंड डिसीजंस टेकन इन गुड फेथ दैट कुड पोटेंशियली गो रॉन्ग, ऑफिसर्स बिकम रिलक्टेंट टू टेक बोल्ड एंड। अब वो कह रहे हैं कि एक तो होता है इंटेंशनल करप्शन कि भैया इतने पैसे दो तब तुम्हें लाइसेंस दूंगा, एक होता है कि तुम डिसीजन ले रहे थे गुड फेथ में और शायद कुछ गलत हो गया। ठीक है, तो अब ऐसे तो ऑफिशियल्स डिसीजन ही नहीं लेंगे, तो इसी वजह से पार्लियामेंट इंसर्टेड सेक्शन 17A थ्रू एन अमेंडमेंट ऑफ पीसी एक्ट। ठीक है ना, inserted through amendment of PCA Act in 2018। 2018 में ये अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ। क्यों? क्योंकि डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटेंशनल करप्शन and decisions taken in good faith। ठीक है, दिस सेक्शन रिक्वायर्स प्रायर अप्रूवल फ्रॉम अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर इनिशिएटिंग एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेटिंग इनटू एनी अलेज्ड ऑफेंस कमिटेड बाय अ पब्लिक सर्वेंट व्हिच इज रिलेटेबल टू एनी रिकमेंडेशन मेड और डिसीजन। ठीक है, उसके बाद द सुप्रीम कोर्ट स्टक एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर रेफर टू अ सिंगल डायरेक्टिव इशूड टू द सीबीआई दैट रिक्वायर्ड प्रायर। अब यहाँ पर सीबीआई को दिया गया था डायरेक्शन कभी 1998 से पहले में कि पब्लिक सर्वेंट्स को अगर इन्वेस्टिगेट करना है आपको परमिशन चाहिए होगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था। 2003 में पार्लियामेंट अमेंडेड दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट दैट गवर्न सीबीआई। Section 6A was added that this act that required prior approval from central government to initiate any investigation against officers at the rank of joint secretary or above. This was struck down by Subramaniam Swamy versus Director। तो यहाँ पर सीबीआई के को बोला गया कि सीबीआई को के लिए भी आया था कि सीबीआई को अगर किसी ऑफिसर को इन्वेस्टिगेट करना है तो वो परमिशन लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, बट दिस वाज स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द जजमेंट। ठीक है, उसके बाद अब जजमेंट जो अब वाली है वो आई है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL अगेंस्ट द यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें जो ये जजमेंट है, अब वाली जजमेंट है, उसके अंदर क्या कह रहे हैं, उस जजमेंट में बोल रहे हैं, तो उसमें जो अब वाली जजमेंट है उसमें जस्टिस के वी विश्वनाथन held that the requirement of obtaining prior approval before initiating investigation was necessary in order to protect honest officers from vexatious and frivolous complaints. His judgment cautioned that a plate-safe syndrome may set in bureaucracy. However, held that the constitutional validity of Section 17A would be sustained only if approval is provided by an independent agency। तो अब यहाँ पर ये जो सेक्शन 17A है इसको चैलेंज किया गया, तो इसके अंदर जस्टिस केवी विश्वनाथन ने क्या कहा कि हाँ अप्रूवल तो रिक्वायर्ड होना चाहिए बट ये कोई थर्ड पार्टी अप्रूवल दे, गवर्नमेंट ना अप्रूवल दे। और अप्रूवल इसलिए भी रिक्वायर्ड है क्योंकि कोई ऑफिसर फिर कोई डिसीजन ही नहीं लेगा, उसको डर लगा रहेगा। ठीक है ना। जस्टिस बीवी नगररत्ना ऑन द अदर हैंड हेल्ड सेक्शन 17A वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल दैट वाज स्ट्रक डाउन इन अर्लियर केसेस बाय द कोर्ट। तो उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये होना ही नहीं चाहिए। तो इन लोगों ने दोनों ने
अलग जजमेंट्स मतलब स्प्लिट वर्डिक्ट दिया है, दोनों एक चीज पे अग्री नहीं हुए हैं. सो दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट. ठीक है. इंडिया चाइना's पीपल्स लिबरेशन आर्मी कंडक्टेड अ मिलिट्री एक्सरसाइज. तो चाइना की आर्मी ने चाइना's पीपल लिबरेशन आर्मी, that is PLA, conducted military exercise around ताइवान. तो अब ताइवान का क्या इशू है? ताइवान को चाइना कहते हैं ये मेरा चाइना, ताइवान कहते हैं भाई मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ. तो इन्होंने मिलिट्री ड्रिल, कौन सी मिलिट्री ड्रिल करी? मिलिट्री ड्रिल कोड नेम्ड जस्टिस मिशन 2025. ठीक है ना. ये ताइवान के अराउंड करी, ताइवान को डराने के लिए कि मैं तेरे को कैप्चर कर सकता हूँ. और अब तो यूएसए भी किसी का साथ नहीं दे रही है, तो ताइवान और डरा होगा, क्योंकि पहले यूएसए ही कहता था कि मैं बचा लूंगा. सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू हिट द बेल नोटिफिकेशन ऑन, एंड यस ऑन द कमेंट्स डू टेल मी कि आपको वीडियो कैसी लगी. ठीक है ना. एंड यस SLS 5 years के जो इंटरव्यू है उसका PI कोर्स जो है वो loggery.in पर लाइव हो रखा है. एंड ऑल्सो CUT PG का मॉक टेस्ट लाइव है. MHCET PG, MHCET 3 years 5 years के मॉक टेस्ट लाइव है. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी CUT UG सबके मॉक टेस्ट जो है वो लाइव हो रखे हैं. जरूर चेक करें loggery.in वेबसाइट को.